भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 18 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्दशी है, वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय दक्षिणायन में और वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 27 है, जिलेज माह है और हिजरी सन 1441 है। चतुर्दशी तिथि दिन में 10:40 तक, उसके उपरांत अमावस्या आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्लेषा रात्रि में 4:08 तक, उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वरयान रात्रि में 12:34 तक, उसके उपरांत परिधि योग आरंभ हो जाएगा। करण शकुनी दिन में 10:40 तक, उसके उपरांत चतुष्पद योग आरंभ हो जाएगा। और सूर्योदय जयपुर में 6:04 पर और सूर्यास्त 6:58 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध सिंह राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 4:08 पर। गंडमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि में 4:08 तक है। पितृकार अमावस्या, कुशाग्रहणी व पिठौरी अमावस्या मनवादी आज है और जैन वृष महोत्सव आज के दिन है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:17 से 10:54 तक, लाभ और अमृता चौघड़िया 10:54 से 2:07 तक और शुभ का चौघड़िया 3:44 से 5:21 तक है। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी स्वराशि के अंदर है और चंद्रमा कर्क राशि अपनी स्वराशि के अंदर है। यह बहुत दुर्लभ संयोग है मित्रों कि जब सूर्य भी अपनी राशि में हो और चंद्रमा भी अपनी राशि के अंदर हो। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपकी भावनाएं और आत्मिक स्तर, यानी कि आपकी जो एक तरह से कहें कि सोचने का और समझने का जो एक दोनों स्तर एक जगह पर आ सकते हैं। आपके लिए गए संकल्प पूरे हो सकते हैं और जो भी योजनाएं, कोई कार्य के लिए आप संकल्प लेते हैं या भविष्य की कोई योजना बनाते हैं तो उन योजनाओं को दोनों तरह की ऊर्जा मिल जाती है और ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का एक संकल्प शक्ति बनाती है जिसके अंदर आप अपने कार्यों को भविष्य में होते हुए आज बनाई गई योजना, आज लिए गए संकल्प, आज किए गए दृढ़ इरादे भविष्य के अंदर आप देखेंगे कि कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। बहुत महत्वपूर्ण है भावनात्मक संबंधों में, आर्थिक संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, हर प्रकार की जो स्थितियां हैं जिनके ऊपर आप विचार करना चाहें उन सब के अंदर आपको ऊर्जा मिलती चली जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन यहां पर दिखाई देता है। लेकिन यहां एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि ये अमावस्या का आसपास का दिन है। अगले दिन अमावस्या शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई बहुत पॉजिटिव स्थिति निकल करके आती है? हाँ, उन लोगों के लिए जो बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहें। लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्ति आपके आसपास निराश है, तनाव में है, परेशानी के अंदर है, उसके अंदर कहीं कोई नेगेटिविटी उस अपने विचारों में ले ली है तो मित्रों ये उस व्यक्ति के लिए बहुत नकारात्मक भी हो सकता है। तो अपने आसपास किसी व्यक्ति को अगर आप बहुत एक तरह से अपने अंदर डूबाव महसूस करें या बहुत भावुक महसूस करें या बहुत आपको लगे कि बहुत उसको तनाव है तो उसकी जाके मदद करें, उसको अपने
साथ लाके खड़ा करें और अपने हर तरह की उसके एकाकीपन को, उसके तनाव को, उसके डर को दूर करने की कोशिश करें। ये थोड़े दिनों बाद, 2-3 दिन बाद तो वो खुद भी सूर्य की स्वराशित होने के कारण अपने आप को ऊंचा उठा लेंगे, लेकिन ये 1-2 दिन काफी तनाव भरे हो सकते हैं। यहां अगर किसी ने अपने आप को नकारात्मक रूप से नकारात्मक ढाल लिया तो फिर काफी दिनों तक ये नकारात्मकता हो सकता है उसका पीछा करे। सावधान रहने का समय। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके सवालों के साथ और कैसा रहेगा आज का दिन, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आपके सवालों की और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आपके दिन की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले तेजी से जिन कामों को करने की योजना बना रहे थे, उनके बीच थोड़ी बाधाएं महसूस कर सकते हैं। स्वयं को लक्ष्यों से दूर होता हुआ अनुभव अगर कर रहे हों तो बहुत समझदारी से वापस अपने आप को, आप अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके, लोगों से राय करके अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ने का समय है। नई आर्थिक योजनाएं बनाने का भी समय है और अपने आप को एकाग्र रखने का समय। डार्क येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। भावनात्मक संबंधों के प्रति संजीदगी दर्शाएं, अन्यथा रिश्तों में स्थायी दूरी आने का यह समय हो सकता है। व्यवसायिक लाभों के लिए अपने लोगों को साथ लेकर के चलना चाहेंगे आप। शुभ समाचार, परिवार में उत्सव का माहौल बना सकते हैं। नई ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। बुजुर्ग जहां धार्मिक कार्यों में जुटे होंगे, वहीं युवा लोग अपने लक्ष्यों को लिए कठोर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में नया अनुबंध बनने के योग हैं, आपको प्रयत्न करने होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य स्तर के ही रह जाएंगे। आपका प्रयत्न बड़ा होने के बावजूद स्थितियां सभी के लिए कमोबेश एक जैसी हैं, तो आप बहुत ज्यादा कल्पनाशील ना हो जाएं लाभों को लेकर के। पेल ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए पहले सवाल की बात करते हैं। यह सवाल है तेजपाल जी का। तेजपाल जी का जन्म है 17/8/1992। ये पूछ रहे हैं कि क्या इनकी सरकारी जॉब लग सकती है। देखिए तेजपाल जी, आप चाहते तो हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन आपकी कल्पनाशीलता और आपके जो विचार हैं वो एक जगह नहीं है। अगर आप ईमानदार कोशिश करें, आप अपने जो सोचते हैं, जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं, उनके प्रति उतनी ही मेहनत जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं अगर आप करेंगे तो एक संभावना यहां बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। चाहें तो पुखराज धारण करें, यह आपको उन कल्पनाओं से दूर करेगा जो आपके लक्ष्य में बाधा के तौर पर कहीं ना कहीं उपस्थित हो सकती हैं। तो बहुत समझदारी से आपको अपना काम करने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य भी आप पुनर्निर्धारित करना चाहें तो कर सकते हैं। 2025 के बाद ऐसी स्थिति बन रही है जहां आपको सरकारी नौकरी मिलने के, आपने जैसा सोचा है उससे अच्छे स्तर की मिलने के योग बन रहे हैं। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कामों में रुचि और उत्साह की कमी महसूस कर सकते हैं कर्क राशि वाले। राज्य पक्ष से मिलने वाले लाभों में देरी ना हो, इसके लिए संपर्कों को काम में लेने का यह सही समय। तकनीकी कार्यों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। रेडिश ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि। परिवार का साथ, आर्थिक संबल बनेगा। राजनीतिक कार्यों में सफलता से बहुत मुद्दों पर नियंत्रण मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में सूचनाओं के सही इस्तेमाल से बड़े आर्थिक लाभों के लिए राह खुल सकती है। कुछ नया होने की पूरी संभावना वाला समय चल रहा है। गोल्डन कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि। बुद्धिमत्ता पूर्वक और विचार करके सभी काम आपको करने होंगे। अपनी पूरी दक्षता लगानी होगी कार्यों के अंदर। बहुत से स्रोतों से धन आने की संभावना है। स्नेहपूर्ण रिश्तों के साथ व्यवसाय में साझेदारी खड़ी हो सकती है। तो अपने आसपास के लोगों को अपने विचार और अपनी योजनाओं के बारे में आप बात करें, चीजें कुछ न कुछ रास्ते निकलेंगे। लाइट ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं एक और सवाल की। ये सवाल भेजा है हमें तुषार तजवानी जी ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1994।
ये पूछते हैं कि क्या इनका सीए कंप्लीट होगा। तुषार जी, आपके अंदर डेडिकेशन भी है और कोशिश करने की पूरी आप दृढ़ता लगाते हैं, लेकिन अपने कार्यों और आपकी जो कोशिश है उसके बीच में कुछ छूट रहा है। तो अपने जो पथ प्रदर्शक हैं, आपके गाइड हैं, आपके जो मेंटोर हैं, आपके गुरुजन हैं, उनके सानिध्य में थोड़ा समय ज़्यादा गुजारने की आवश्यकता है, थोड़ा उनका आशीर्वाद ज़्यादा लेने की आवश्यकता है। यही एक कमी दिखाई देती है, बाकी आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो आपको उनके साथ समय बिताएं, चाहे तो एक पुखराज ही पहन लें, इससे भी आपको कहीं ना कहीं ये जो कमी है ये पूरी होती हुई दिखाई देगी। माता पिता का लगातार आशीर्वाद लेते रहें, उनकी सलाह को माने और अपने कार्यों पर पूरी तरह से अगर डटे रहे तो हाँ, एक संभावना अच्छी है। आपको कहीं ना कहीं इस साल या काफ़ी करीब तो रहेंगे आप अपनी सफलता के। जरा सी अगर आपने और कोशिश की तो ये परिणामों में भी बदल सकती है। कोशिश जारी रखें आप अपनी। बात करते हैं तुला राशि की। कार्यस्थल का माहौल अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना आपको पड़ेगा। कार्य दक्षता आपकी बढ़ेगी। शिक्षा कार्यों में एकाग्रता भंग ना हो, इसके लिए प्रयास आपको करने होंगे, वरना ऐसा समय हो सकता है कुछ लोगों की शिक्षा उनके जो स्तर था पुराना, उस स्तर से काफ़ी नीचे उनका स्तर रह जाए। तो बहुत समझदारी से ये समय अपने आप को एकाग्र रखने का। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जीवन साथी की नाराजगी का प्रभाव तनाव बढ़ाने वाला रह सकता है। बहुत समझदारी से कोशिश करनी होगी। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जिसका मेंटल पीस अगर आपको नहीं दिया गया, वृश्चिक राशि वालों के साथ है कि उनका मेंटल पीस अगर उनके पास नहीं है तो फिर वो डगमगा सकते हैं। तो यहाँ अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर आ सकता है। आपकी भावनात्मक समस्याओं का बहुत समझ से काम लें। बौद्धिक क्षमताएं आपकी ताकत बनेगी। समय भाग्योदय कारक है। मंगल जो है वो स्वराशि चल रहा है, इसका बड़ा आनंद आप ले सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपको। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, बड़ी सफलताएं ज्यादा दूर नहीं है धनु राशि वालों से। धनु राशि के अंदर ही स्वामी राशि बृहस्पति चल रहे हैं। मन में बाधाओं की आशंकाओं को हावी ना होने दें। केतु का प्रभाव ना पड़ने दें अपने ऊपर। केतु और बृहस्पति दोनों साथ हैं धनु राशि के अंदर, तो समझ के काम करें। किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास करने से बचना होगा। सजगता सफलता का प्रतिशत तय करेगी। चेरी रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। एक और सवाल लेते हैं पंकज जी का। इनका सवाल है कि जॉब कब तक लगेगी, और इनकी डिटेल्स हैं 19/5/1997 में इन्होंने हमें अपनी तारीख भेजी है। देखिए पंकज जी, अक्टूबर में आपको जॉब लगने का, इसी अक्टूबर में अच्छे चांसेस है। आपकी ऐसी स्थिति है कि अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो एक बेहतर स्थिति के अंदर आप यहां पर अपने आप को खड़ा पाएंगे। एक और बात है, अगर यहां से कोई आप अपने किसी कार्य में या किसी अन्य चीज में आपको मिले जॉब के स्तर को लेकर के आप अगर अप्रसन्न होते हैं तो फिर ये स्थिति 2023 में बहुत बेहतर दिखाई देती है। तो जो आप चाहें वो कर सकते हैं। अपने कार्यों पर आप जो पिछले दिनों बड़े ही एक अव्यवस्थित हो गए थे, व्यवस्थित हों वापस से। आप देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर बेहद अच्छे स्तर की अर्थव्यवस्था आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसी डिटेल्स है, पन्ना पहन सकते हैं, यह आपको दक्षता बढ़ाने वाला सिद्ध होगा ये रत्न। बात करते हैं मकर राशि की। ताजा किए गए निवेश को लेकर के उत्साहित नजर आएंगे आप। पूरी दक्षता के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का ये समय है। मकर राशि का स्वामी भी मकर राशि के अंदर ही शनि अभी मकर राशि में चलते, तो ये बहुत बेहतरीन आपको परिणाम मिलने का समय है। अधीनस्थों के हर काम पर आप नजर रखेंगे तो लीकेज यानी कि धन के प्रबंधन को ठीक से कर पाएंगे। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि की स्वास्थ्य सेवाओं पर
धन खर्च करना पड़ सकता है कुंभ राशि वालों को। अधिकारियों से संबंध बेहतर बनेंगे। वाणी पर जिनकी आजीविका निर्भर है उनके लिए समय बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। विरोधी परास्त होंगे और रॉयल ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करने का समय है मीन राशि वालों को। बृहस्पति स्वराशि से चल रहे हैं। बड़ी कोशिश आप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ न कुछ बहुत अच्छा पा सकते हैं। सामूहिक कार्यों के अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। अगर तकनीकी कार्यों में आप हैं तो धन पाने के योग बन रहे हैं। परिवार के बुजुर्गों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लें, ये बहुत ही बेहतर आपके भाग्य में उन्नति कार्य सिद्ध हो सकता है। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आज बात करेंगे हम अनुष्का शर्मा के साथ परिणीति चोपड़ा की कुंडली की। कैसे भाग्य की स्थितियों ने इनको इतना ऊंचा सितारा हैसियत दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के अंदर अनुष्का शर्मा की कुंडली की परिणीति चोपड़ा कुंडली से विश्लेषण। देखिए, हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि कैसे भाग्य की ताकत आपके कर्म की ताकत के साथ मिलती है तो कितनी ऊंचाई आपको जीवन में दे सकती है। परिणीति चोपड़ा अंबाला हरियाणा के गैर फिल्मी परिवार से आई हैं। अनुष्का शर्मा की तरह ही अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन है। इन्होंने बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है। परिणीति प्रशिक्षित गायिका हैं। हिंदी फिल्मों में इन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म लेडीज वर्सेस रिक्की बहल से शुरुआत की। पहली फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड्स के साथ दर्जन अन्य पुरस्कार मिले। इसी तरह इस जादे फिल्म में इनकी अदाकारी को पुरस्कृत किया गया। शुद्ध देसी, रोमांस, डिशुम और केसरी इनकी चर्चित फिल्में हैं। इसके अलावा परिणीति ने फिल्म में गायिका की भूमिका में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। आइए अनुष्का शर्मा के साथ इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिणीति चोपड़ा की लग्न के अंदर सूर्य शुक्र की राशि में। जैसा कि हम लगातार आपको बताते रहे, शुक्र का संबंध अगर सूर्य से, मंगल से या राहु से कहीं भी बनता है तो उस व्यक्ति को सितारा हैसियत कला जगत में मिल सकती है। तो यहां सूर्य शुक्र की राशि के अंदर विराजमान है और शुक्र सूर्य की राशि के अंदर। तो ये राशि परिवर्तन ने इनको एक ऐसी स्थिति प्रदान की है जिसमें सूर्य और शुक्र ने राशि परिवर्तन करके कॉन्फिडेंस लेवल स्क्रीन के ऊपर परिणीति चोपड़ा का जो आप देखते हैं वो देखते ही बनता है। इन्होंने अपने फैन फॉलोइंग, अपने लोग खुद सृजित किए हैं। कोई इनको पीछे से सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, अपने तौर पर यहाँ आई और एक तरह से अपने आप को इन्होंने प्रूव किया। साथ ही साथ चंद्रमा भी शुक्र से दृष्ट है, यानी कि शुक्र जो है उनकी दृष्टि चंद्रमा पर रही है। चंद्रमा इनकी कुंडली के अंदर कुंभ राशि के अंदर है और शुक्र सूर्य की राशि के अंदर है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे बहुत ही कमाल का इनका भावनात्मक जो बदलाव है, जो एक तरह से कहने स्विच ओवर जिसको हम कहते हैं कला जगत के अंदर की कितनी जल्दी आप किरदार में ढल जाते हैं, वो यहां पर दिखाई देता है। बृहस्पति भी इनका शुक्र की दूसरी राशि वृष के अंदर है। तो वृष के अंदर बृहस्पति और तुला के अंदर सूर्य, शुक्र खुद सूर्य की राशि में और चंद्रमा को देखते हुए शुक्र की दृष्टि। तो सारे ग्रहों को लगभग शुक्र ने अपनी जद में ले रखा है। तो हर तरह से अपनी एक गायन में भी इनकी रुचि होना और कला जगत में हर क्षेत्र और पहली ही फिल्म से इतनी ऊंचाई पाना, यह दर्शाता है कि कैसे शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, बृहस्पति ने मिलकर के इनको सफलता दी। वहीं हम बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि अनुष्का शर्मा जो बिल्कुल गैर फिल्मी परिवार से आई, सूर्य, बृहस्पति और बुध का सूर्य की उच्च राशि में होना और मंगल का अपनी उच्च राशि में होना और साथ ही साथ शुक्र का स्वराशिस्थ होना, इन्होंने कैसे इनको इतनी ऊंचाई दी। और हम देखते हैं कि देखते ही देखते देश की सर्वश्रेष्ठ सितारा हैसियत और जिनके साथ इनका विवाह हुआ उनके साथ मिलकर के कितना बड़ा एक क्या कहते हैं फैन फॉलोइंग इन्होंने खड़ी की है। तो जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या कला जगत में आना चाहते हैं वो सभी अपनी कुंडलियों को देखें, समझें, जानें कि कैसे भाग्य की ताकत, कैसे सितारों की ताकत आपकी मदद करे। तो आप
ऊंचाइयां कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।